टॉप 10 के स्पॉन्सर है अदनान वाटर टैंक, सेफ एंड हेल्दी वाटर स्टोरेज सोल्यूशन, बल्लागुड़ा, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम खान और आप देख रहे हैं BBN चैनल। आइए देखते हैं आज की टॉप 10 न्यूज़। UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने गाजा की हालत को लेकर वार्निंग दी है कि लास्ट लाइफलाइंस कोलैप्स होने के करीब है, जहां फ्यूल की कमी से अस्पताल, एम्बुलेंसेस और वाटर सिस्टम्स बंद होने पर हैं। गाजा में डिस्प्लेसमेंट और बॉम्बिंग्स के चलते सिर्फ 15% एरिया ही अब सेफ जोन के रूप में बचा है। इस तशद्दुद में करीब 59,000 फ़लस्तीनी मारे जा चुके हैं और लोग भूख से मर रहे हैं। इसके अलावा एड लेने जाने वालों पर भी गोलियां चलाई जा रही है। एंटोनियो गुटेरेस ने फौरी तौर पर परमानेंट सीज फायर की अपील की है। फ़लस्तीनी वज़ीर आज़म मोहम्मद मुस्तफ़ा ने इजराइल पर इल्ज़ाम लगाया है कि वो गाजा में जानबूझकर भूख को जंग का हथियार बना रहा है। उनका कहना था कि तकरीबन 9 लाख बच्चे इमिनेंट हंगर डेथ के खतरे में हैं। मुस्तफ़ा ने कहा कि इजराइल एक ऑक्यूपाइंग पावर होने के नाते इंटरनेशनल लॉ के तहत जिम्मेदार है कि वो फूड, मेडिसिन और एसेंशियल एड की डिलीवरी इंश्योर करे। उन्होंने ये भी कहा कि करीब 1000 फ़लस्तीनी एड लेने के दौरान मारे गए और एड डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स अब डेथ ट्रैप्स बन चुके हैं। यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और 26 दीगर मुल्कों ने एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी करते हुए गाजा वॉर का फौरी खात्मा मांगा है। इन मुल्कों का कहना है कि अब तक 1000 से करीब फ़लस्तीनी एड लेने के दौरान मार दिए गए और गाजा में ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस अपने एक्सट्रीम पर है। सऊदी अरब ने भी इस कदम का खैर मकदम किया है। सऊदी फॉरेन मिनिस्टर प्रिंस फैसल ने कहा कि जब तक गाजा में जंग बंदी नहीं होती तब तक इजराइल के साथ किसी भी नॉर्मलाइजेशन की बात नहीं हो सकती। ईरान और E3 यानी ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी एक अहम न्यूक्लियर बातचीत के लिए तुर्की के इस्तांबुल में 25 जुलाई को मुलाकात करेंगे। सीज फायर के बाद इजराइल के साथ ये पहली ऑफिशियल मीटिंग होगी जिसमें ईरान अपने यूरेनियम एनरिचमेंट प्रोग्राम पर यूरोप को तसल्ली देने की कोशिश करेगा। E3 मुल्कों ने ईरान को वार्निंग दी है कि अगर अगस्त तक कोई ब्रेक थ्रू नहीं आया तो स्नैपबैक सैंक्शंस वापस नाफिज हो सकते हैं। ईरान ने इसे इलीगल प्रेशर टैक्टिक करार देते हुए कहा कि उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम सिर्फ पीसफुल मकसद के लिए है। वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ ने अपने पद से कल अचानक इस्तीफा दे दिया, जिसे प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने फौरी कबूल भी कर लिया। वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे पर कांग्रेस ने सख्त शुबह का इजहार करते हुए कहा कि इसके पीछे सिर्फ सेहत का मसला नहीं बल्कि और भी कुछ गहरी वजूहात है। कांग्रेस ने कहा कि PM मोदी को धनखड़ से इस्तीफा वापस लेने के लिए कहना चाहिए, क्योंकि उनका ऐसे अचानक जाना जुडिशियल इंडिपेंडेंस और किसानों के मुद्दों पर असर डालेगा। इलेक्शन कमीशन ने बिहार में हो रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को जस्टिफाई करते हुए कहा कि इसका मकसद वोटर्स लिस्ट की सफाई और चुनाव की शफाफियत बरकरार रखना है। EC ने कहा कि आधार, वोटर ID या रेशन कार्ड सिर्फ आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए यूज हो रहे हैं, सिटीजनशिप प्रूफ के लिए नहीं। EC ने मजीद कहा कि किसी भी वोटर का नाम बिना नोटिस और ड्यू प्रोसेस के डिलीट नहीं किया जा रहा। दूसरी जानिब ऑपोजिशन ने इस रिवीजन को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करते हुए डर जताया कि इस रिवीजन से कई एलिजिबल वोटर्स डिसएनफ्रेंचाइज हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में अब इस मामले की अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी। साइबराबाद पुलिस ने हैवी रेन्स अलर्ट को देखते हुए IT कॉरिडोर में काम करने वाली फर्म्स को वर्क फ्रॉम होम ऑप्शन कंसिडर करने की सलाह दी है। ये एडवाइजरी लोगों की सेफ्टी, इमरजेंसी रिस्पांस के स्मूथ फ्लो और ट्रैफिक कंजेशन से बचने के लिए दी गई है। जॉइंट कमिश्नर डॉक्टर गजराव भूपाल ने लोगों से अननेसेसरी ट्रैवल अवॉइड करने की अपील की है और ऑर्गेनाइजेशन से कोऑपरेशन भी मांगा है। पुलिस ने स्पेशली IT कंपनीज से कहा कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को घर से काम करने का ऑप्शन दे ताकि बेहतर सेफ्टी और ट्रैफिक कंट्रोल हो सके। KTR ने अपने बर्थडे से पहले गिफ्ट अ स्माइल इनिशिएटिव के जरिए तेलंगाना भवन में 5000 KCR किट्स नई माओं को डिस्ट्रीब्यूट किए, जिसे BRS की मैटरनल वेलफेयर स्कीम का एक सिंबॉलिक रिवाइवल माना जा रहा है। उन्होंने कांग्रेस सरकार पर इल्जाम लगाया कि कांग्रेस ने जानबूझकर KCR किड्स प्रोग्राम को बंद किया सिर्फ इसलिए कि KCR को पॉलिटिकल क्रेडिट ना मिले। रेवंत रेड्डी सरकार के 20 महीने के दौरान
कई माएँ इस सहूलत से महरूम रही है। उन्होंने कहा कि ये नफरत सिर्फ केसीआर के खिलाफ नहीं बल्कि माओ और नवजात बच्चों के खिलाफ भी है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने मानसून के दौरान डेंगू जैसे सीजनल बीमारियों के फैलाव को रोकने के लिए हेल्थ ऑफिशियल्स को सख्त हिदायत दी है। उन्होंने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को हर रोज PHCs और सरकारी अस्पताल का अचानक इंस्पेक्शन करने का हुक्म भी दिया। रेवंत रेड्डी ने इमरजेंसी के केसेस को इग्नोर करने वाले ऑफिसर्स के खिलाफ सख्त एक्शन की वार्निंग भी दी है। साथ ही उन्होंने इरिगेशन डिपार्टमेंट्स को नदियों और डैम्स में पानी का प्रॉपर मैनेजमेंट करने और ब्रीचेस से बचने की तैयारी रखने को कहा। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने अब सिर्फ रात ही नहीं बल्कि दिन के वक्त भी ड्रंक ड्राइविंग के खिलाफ सडन चेक्स शुरू कर दिए, जिसमें कई लोगों को दिन के वक्त ही नशे की हालत में गाड़ी चलाते हुए पकड़ा गया। एडिशनल DCP A रामुलू ने बताया कि कुछ स्कूल वैन्स और ऑटो ड्राइवर्स भी नशे में बच्चों को ले जाते हुए पकड़े गए। इसके अलावा बच्चों के वालिदैन को भी वार्निंग दी गई है कि वो बिना लाइसेंस के बच्चों को गाड़ी चलाने की इजाज़त ना दें, वरना उनके खिलाफ भी लीगल एक्शन लिया जाएगा। पुलिस ने कहा कि अगर माइनर ड्राइवर किसी व्हीकल में पाया गया तो उस व्हीकल का रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल किया जा सकता है। नाज़रीन, ये थी आज की टॉप 10 न्यूज़। देखते रहिए BBN चैनल। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पेश है अदनान ऑटो क्लीन वाटर टैंक, जिसमें है थर्मल इंसुलेशन PUF टेक्नोलॉजी, जो रखे पानी को साफ और ठंडा हमेशा। 1000 से 1200 लीटर की क्षमता, 100% वर्जिन LLDPE मटेरियल, 4 लेयर स्ट्रॉन्ग बॉडी, ऑटो क्लीन टेक्नोलॉजी, बैक्टीरिया, काई और फंगस से पूरी सुरक्षा, इजी टू इंस्टॉल, रस्ट और डस्ट से पूरी तरह फ्री। और सबसे खास बात, पहली बार साउथ इंडिया में। तो अब पुरानी टंकी को कहें अलविदा और लाएं घर में अदनान ऑटो क्लीन वाटर टैंक, क्लीन एंड कूल ऑलवेज।